अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है 3.2 और उसका चौथा टॉपिक जिसका नाम है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ओके, इससे पहले हमने इसी का एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज़, उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके बाद अब मौजूद हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो को ढूंढने में मुश्किलात का सामना है तो आप प्ले लिस्ट को ज़रूर विज़िट करें तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। ज़रा आप इसमें नाम में देखिए, शील्ड आ रहा है, एक वर्ड क्या आ रहा है, शील्ड। शील्ड के मायने क्या होता है बेटा, अपने हसार में ले लेना। ठीक है ना, शील्ड के मायने क्या होता है, अपने हसार में ले लेना। ठीक है, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट को देखते हैं ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो आए ज़रा देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, the electrons present between the nucleus, the electron present between the nucleus। ठीक है, कहाँ पे बोल रहा है, प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ, आप एक देखें ज़रा इस तरीके से, मैं सोडियम एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसका सेंटर है, ये सेंटर में चार्ज होता है। ठीक है, 11 प्रोटॉन होते हैं आपके पास और उसके 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहला शेल में ड्रॉ किया, दूसरा शेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और तीसरा शेल ड्रॉ कर लिया। ओके, एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास क्या होंगे, 11 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितने होंगे, 11, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 5 6 7 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ गए, दूसरे शेल में आ गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। इसके अलावा जो 1 इलेक्ट्रॉन बचे वो आखिरी शेल में आ जाएगा। क्लियर है। अब इधर क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। इसने बताया वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है। ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने शेल है बेटा, 2 शेल हैं। ठीक है, एक कौन सा, के, और एक है एल। जो के और एल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। ठीक है ना, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ऑफ एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज, रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्या करता है, जो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में, ये रिड्यूस करता है न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करता है। ये जो प्रोटॉन है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन से वाले, जो के और एल में मौजूद है, जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो ये जो 2 शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में, ये लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं न्यूक्लियस के, यानी प्रोटॉन के, किसके ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन कहीं निकल ना जाए। तो उसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी भी देनी पड़ती है, जैसा कि आप जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। ओके, तो ये क्या करते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस कर देते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल में। तो इस वजह से ये जो इनर जो शेल मौजूद है, ये एक शील्डिंग इफेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और इनकी जो फोर्स की जो फील्ड है उसको कम कर देते हैं। इसके फोर्स का जो असर है आउटर मोस्ट शेल तक, इसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। तो असल जो चार्ज है न्यूक्लियस की, उससे कम चार्ज फील्ड करते हैं, उससे कम फोर्स फील करते हैं। कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। आइए जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं आपकी किताब के मुताबिक। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल मीन्स न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान। ठीक है,
शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाएगा भाई? न्यूक्लियस लगाएगा। न्यूक्लियस में कौन मौजूद होगा? प्रोटॉन मौजूद होगा। तो शील्ड द, तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये सब क्या करेंगे? शील्ड करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर जाने से रोकेंगे। ठीक है, तो शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्चुअल चार्ज के मुकाबले में। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड देखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप, ग्रुप से टॉप टू बॉटम आपके आते हुए शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? SF लिख रहा हूँ, इंक्रीजेस। क्या है बेटा? इंक्रीजेस। क्लियर? शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा एंड रिमेन सेम इन द पीरियड, एंड रिमेन सेम इन द पीरियड। और लेफ्ट टू राइट क्या रहेगा? ये आपके पास सेम रहेगा। लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। क्यों होगा ये से भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ज़रा आप देखें, ये पहला जो आपके पास है, आपके पास सोडियम से ऊपर एक और आपके पास कौन सा होता है? एक और एटम होता है। ठीक है, इससे मैं मिटा देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो सोडियम के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे, हाली हाइड्रोजन के बाद आता है आपका लिथियम, N से सोडियम, तो लिथियम आता है आपके पास। और लिथियम का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, इसका अगर हम ड्रॉ करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इससे कितना प्रोटॉन होगा? 3 प्रोटॉन और आई थिंक 4 न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए अगला शेल ड्रॉ करेंगे। ये जो वैलेंस शेल में है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताएं, ये लिथियम के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लिथियम के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है ना, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। तो लिथियम के जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? ये आपके पास 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ऊपर जो है वो कम होगा, नीचे जितना जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर? द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। फिर हाली ने की, अब इसके बाद आता है पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है। कितना होता है? 39। ज़रा आप यहाँ इसके देखें ज़रा, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में दोबारा 8 और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें देखें आप, इसके जो इनर शेल कितना है? 3। इनर शेल कितने हैं बेटा? 3 है। इनर शेल कितने हैं? 3। और जो इलेक्ट्रॉन शील्ड करते टोटल मिला के आपके पास हो जाते हैं 8 8 16 18। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की जो है वो शील्ड में इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट में भी इजाफा होगा। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट में भी क्या होगा? इजाफा हो। जब शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको पता होगा क्या है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? तो इसके लिए पुरानी टॉपिक्स का आना आपको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के हर जो नया शेल आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आए लेफ्ट टू राइट, देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या है शील्डिंग इफेक्ट का। तो ज़रा आए, इसके पहला एलिमेंट देखिए, आपके पास लिथियम आता है, उसके बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, लिथियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है? 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। ऐसे ही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि सब में जो है वैलेंस शेल, यानी कि इसको मैं किस तरीके से बताऊँ, आप ज़रा देखें। इसका हम देख चुके हैं, इसमें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू से शो करूँगा। किससे शो करूँगा? ब्लू से। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्लियर? इसके जो है आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं एक ही बार पहले लिख देता हूँ।
इसके जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो सबके 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वैलेंस शेल इसके होते हैं, ठीक है। इसका वैलेंस शेल आपके पास होगा आपके पास, ठीक है, इसका वैलेंस शेल आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंस शेल आपके पास कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंस शेल 3 होगा, मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, ओके। इसका वैलेंस शेल आपके पास कितना होगा, 5 होगा। इसका वैलेंस शेल आपके पास कितना होगा, इसका वैलेंस शेल आपके पास हो जाएगा 6, इसका वैलेंस शेल होगा आपके पास 7, और इसका वैलेंस शेल होगा आपके पास 8। अगर मैंने ठीक लिखा, इसमें गलती ना की हो तो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको। तो इनके ये जो ग्रुप, जो पीरियड में मौजूद है, ये सेकंड पीरियड में, इसमें आप देखें सबके जो है एक जो इनर शेल है, सबके क्या है, इनर शेल, ठीक है, जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद है इनर शेल, और सबके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सबके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सबके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। तो शील्डिंग इफेक्ट किस वजह से होगा, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद होंगे। तो इसमें देखिए जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इन अ पीरियड रिमेन सेम। तो शील्डिंग इफेक्ट में ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।